नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन इन लोगों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जिन लोगों को हम अपने वोट देकर चुनते हैं, चाहे विधायक हो, पार्षद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन किस प्रकार से हमको मूर्ख बनाया जाता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे और वहाँ से आए, मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। थोड़ा सा एक बैठक हुआ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन जस्ट अभी मध्य प्रदेश चले गए और मध्य प्रदेश में क्या भाषण दे रहे हैं, सुनिए जरा। में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है, जानना चाहिए ना भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। 20 लाख करोड़ का ये पार्टियां घपला करेंगी या कर चुकी हैं, तो आपको रोका किसने है? क्या हम सब जनता मूर्ख हैं? सामने वाले को आप बोल रहे हैं कि चोरी किया है इसने, 20 लाख करोड़ रुपए का घपला किया है, 20 लाख करोड़ रुपए का जो जनता के जेब में जाना चाहिए, जो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर घपला किया है। देख क्या रहे हैं? पिछले 9 से 10 साल तक आप पीएम है, प्रधानमंत्री है, क्या कर रहे हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं हम, जनता आपसे पूछ रही है, क्या कर क्या रहे हैं? आपके सामने से ये लोग चोरी कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? जेल में डाली। या हम लोग बेवकूफ़ हैं जो आपको सुन रहे हैं और आपके सामने हम तालियां बजा रहे हैं? किस प्रकार से हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति का फैन कभी नहीं बनना चाहिए। कोई पार्टी अपनी नहीं होती, इंसान अपने घर परिवार का नहीं होता यार, तो क्या ये पार्टियां अपनी होंगी? अपने भाई का नहीं होता। आज की डेट में जमीनों के विवाद में एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो क्यों पार्टी को अपना एजेंडा अपने खून में लिखते हो? क्यों? 20 लाख करोड़ का जब विपक्षी पार्टियों ने घपला किया है, क्यों बाहर में घूम रहे वो लोग? जेल में डालिए उनको। आप 9 साल से प्रधानमंत्री हो, हम आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। आप उन पे के ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई की गारंटी दे रहे हो ना, तो कीजिए। कौन रोका किसने है? क्यों हमको बता रहे हो कि इतने लाख की चोरी की है, तो ये लोग खुले क्यों घूम रहे? हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। हमको ये बताने के लिए आपको नहीं बैठाए हैं कि इन लोगों ने चोरी की है। चोरी की है तो उनको जेल में डालिए,
खुला घूमने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने चोरी की है, जो देश के हमारे जनता, गरीब जनता के टैक्स के पैसे का चोरी किया है, उसको जेल में डालिए। खुले घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उन्होंने चोरी नहीं की है तो फिर बोलिए मत, हमको मूर्ख मत समझिए। चलिए एक और उसी का आगे आपको दिखाते हैं किस प्रकार से राजनेता, मैं केवल बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं वो सुनकर बहुत दुख होता है। क्योंकि एक समय मेरा फेवरेट नेता था दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से जुमले के ऊपर जुमले इनका भाषण आया ना, दिल से उतर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। सुन लीजिए किस प्रकार से तमाम जो विपक्षी पार्टियों का उनके बच्चों का नाम ले दिया, और उनके विकास का अगर करना है तो आप उनको वोट दीजिए, लेकिन आप अपने घर की बेटियों का विकास करना है, अपने बच्चों का विकास करना है तो भाजपा को वोट दीजिए। सोचिए आप, गरीबी के इंडेक्स में हमारा भारत देश नीचे जा रहा है, नीचे भूखमरी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इस कदर हावी है कि लोग क्राइम पर उतर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बेरोजगारी बढ़ती है ना तो रोजगार, जो बेरोजगार युवक रहते हैं उसके मन खाली रहता है और क्राइम की तरफ उसका आकर्षण बढ़ता है। ये सर्वे है किस प्रकार से बेरोजगारी दर इन 9-10 सालों में बढ़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। सोचिए आप, एक भी ढंग से बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था लेकिन किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी हल नहीं है। कई लाख वैकेंसीज खाली पड़ी है केंद्र में, राज्यों में भी, लेकिन क्या ही बोले। और बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की। अभी 800 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बना है। अभी महादेव कॉरिडोर बना था ना, अभी उड़ गया जो हवा में, आप सभी को दिखा होगा। परशुराम जी का और तमाम ऋषि मुनि का जो कॉरिडोर बना था वो मूर्ति उड़ गई और उसका कोई जांच परख नहीं है। ये है राजनेताओं का। मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही हाल कांग्रेस जब आएगी ना, वो भी बीजेपी को कुछ नहीं करेगी। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे मूर्ख आप लोग हो, हम लोग हैं मूर्ख, हम जनता है जो इनके बातों में बहकावे में आकर इनको ओढ़ देते हैं। कभी कांग्रेस को जिताते हैं, कभी भाजपा को जिताते हैं, कभी किसी और पार्टी को जिताते हैं, क्योंकि हमारे खून में कांग्रेस है, हमारे खून में भाजपा है, ये हम समझते हैं। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लिख कर रख लीजिए, अगर कांग्रेस आ जाए तो बीजेपी की किसी भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और बीजेपी है तो किसी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हुआ है तो बता दीजिए, बस केस चलता रहेगा, लोग जीते रहेंगे, और आप गरीब के ऊपर एक चोरी का इल्ज़ाम भी रख जाएगा ना तो आप सड़ जाएंगे।
ये स्थिति है हमारे देश की। दोस्तों, किस प्रकार से आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये राजनेता अंगूठा छाप होते हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आप लोगों के बच्चे दंगा फसाद नारा लगाने में और वो भीड़ जुटने में लगे हुए हैं। विदेशों में पढ़ते हैं तमाम, आप गूगल में सर्च कीजिए, तमाम राजनेताओं के बच्चे, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के हो, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे हाईली एजुकेशन, अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। और आप लोग अपने बच्चे को इन भीड़ में भेजकर भाजपा, कांग्रेस ये वो कर रहे हो। सुधर जाओ, फैन किसी का मत बनो, आदमी को देख कर ओढ़ दो। बड़ा दुख होता है दोस्तों इन राजनेताओं के झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। भाई, जब सामने वाले ने चोरी की है तो अंदर डालो ना, क्यों हमको बता रहे हो कि इतने लाख का चोरी किया, फलान किया, ढकान किया। यही सब सुनने के लिए हम आपको चुनकर नहीं भेजे हैं। आपको चुनकर भेजे हैं हमारी गरीबी दूर हो, हमारे घरों में चूल्हा जले। लेकिन क्या स्थिति हो गई है, कुछ नहीं कहना है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।